हाय बोलो ना, पहले हाय बोलो फिर दिखाऊंगी मैं। कैसे हो बोलो। ठीक हूँ। ठीक हो नहीं? कैसे हो? हाँ यहाँ पूछो कैसे हो आप सब। आप सब कैसे हो? हाँ आ जाओ मैं दिखाती हूँ, ऊपर आओ। बड़ों को नमस्ते, छोटों को हाय। स्वागत करती हूँ मैं आप सबका अपने YouTube चैनल में। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट दोस्त नौबर। तो इतने दिनों बाद फाइनली मुझे टाइम मिल रहा है व्लॉग शूट करने का। और जैसे कि मैं निचार आई हूँ, निचार मेरा आना जाना बहुत लगा रहता है। जहाँ मैं निचार में रहती हूँ वहाँ पर मम्मी का ननिहाल है, तो मम्मी की ननिहाल में रहती हूँ। जैसे कि मेरी स्कूलिंग भी निचार से हुई है, तो निचार काफ़ी दिल के करीब है मेरे। और मम्मी का बचपन यहीं पे ही बीता है, मम्मी बड़े भी यहीं पर ही हुए हैं। तो मतलब मम्मी बचपन से ही अपने ननिहाल में ही रहे हैं। तो बस ऐसे ही यहाँ पर एग्जाम्स के बीच में टाइम नहीं मिलता है व्लॉग शूट करने का। तो आज मैं थोड़ी सी फ्री हूँ, तो सोचा क्यों ना आप लोगों को भी मैं थोड़ा सा घुमा ले आती हूँ यहाँ के एप्पल ऑर्चर्ड्स में। क्योंकि मैं और मासी लंच के बाद बगीचे जा रहे हैं गाय के लिए हरा घास लाने, तो साथ में सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को भी घुमा आती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं जा रही हूँ अभी फ्रेश होने के लिए, नहाने के लिए। उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। दीदी क्या बन गए बोलो तो। हिमालयन टोरस। फिर से बोलो तो। हिमालयन टोरस। फिर से बोलो तो। हिमालयन टोरस। वेरी गुड। मैं हो गई हूँ नहाकर फारिग। दिन के 1 बज रहे हैं। तो सुबह से काफ़ी ज़्यादा बिजी थी क्लासेस में। और फिलहाल आविया भी नारी है, जब से उसे लगा है पता कि आज मैं शूटिंग करने वाली हूँ, तो वो मतलब सुंदर बन रही है। कब से मैं दिखाती हूँ कि कहाँ तैयार हो रही है वो। मुझे नहीं आना। क्यों, क्या हो गया? इतने सुंदर तो आ रहे हो आप, क्या हो गया? क्या नहीं मिल रहा है आपको? मेरे पास पजामा नहीं है। पजामा नहीं है? ओहो, कब गया पजामा? इसकी पैंट नहीं है ना तो यहाँ मिलिए आव्या से। आव्या हाय बोलो। नहीं बोलना? क्यों नहीं बोलना ना? आप बोलो। हाय आव्या की तरफ से मैं आपको हाय बोलती। ये आव्या है, ये बहुत ही सुंदर बच्ची है ये बहुत। और आव्या का फ्रॉक देखिए आप, वाओ। मैं सोच रही हूँ कि मैं भी ऐसे ही फ्रॉक लूँ बिल्कुल आव्या की तरह। आप मुझे गिफ्ट तो नहीं करोगे है ना? करोगे मुझे गिफ्ट? मैं आपको जब आपको बर्थडे होगा ना तब मैं भी आपको ऐसा करूँगा। सच्ची में? रिश्ता तेरा मेरा, आगे रिश्ता तेरा मेरा। और यहाँ ऊपर देखिए मासी भी तैयार हो गए हैं खेत जाने के लिए। और जो ये सामने घर नज़र आ रहा है, ये हमारा पुराना घर है यहाँ पर। और ये यहाँ पर साथ में है चश्मा पानी। और ये है पुराना घर, यहाँ पे अब पशु और बहादुर रहते हैं। ये देखिए वहाँ बैठे हैं। तो मासी और मैं जा रहे हैं ये देखिए रास्ते के ऊपर भी सेब के बगीचे हैं और रास्ते के नीचे भी। और
सामने है कंडार विलेज। और यहाँ पर है छस्तिन, तो जहाँ से गांव की बस्ती की शुरुआत होती है और जहाँ पर ख़त्म होती है, तो वहाँ पर ये बनाना बहुत शुभ माना जाता है। तो देख सकते हैं आप, जहाँ तक आप सबकी नज़र जा रही है वहाँ तक सिर्फ एप्पल और चेरसी है। तो हम जब मासिर में यहाँ पर साथ हुआ करते थे, आज से 10 साल पहले की बात है ये, जब मैं यहाँ पर 9th-10th में पढ़ा करती थी, तो हम हर संडे को आया करते थे यहाँ पर घास लेने के लिए। तो इतने साल बाद आ रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा। और फाइनली हम बगीचे में पहुंच चुके हैं। तो थोड़ा सा बारिश होने की वजह से रास्ता ना गीला गीला सा हो गया। और यहाँ देख सकते हैं आप, सपोर्ट दिया गया है ताकि जब सेब के साइज़ बड़े हो जाए तो ये टहनियों पर लोड ना पड़े। अगर लोड पड़ जाए तो ये सारी टहनियाँ टूट जाती है। तो दोस्तों, इस बगीचे की खास बात ये है, मुझे कल शाम को दादाजी बता रहे थे कि जो यहाँ के पौधे हैं वो लगभग 50 साल पुराने हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बगीचा तैयार किया गया है, जो पौधे लगाए गए थे वो 1972 में लगाए गए थे। तो लगभग 50 साल हो ही गए हैं इन पौधों को, और अभी भी मतलब इन पौधों में ऐसे फल लगते हैं, आप बोल नहीं सकते हो कि ये 50 साल पुराने पौधे हैं। और सेब के पौधे हो, चाहे इंसान हो, चाहे फसलें हो, हर चीज़ सेवा मांगती है। अगर आप अच्छे से सेवा करोगे तो आपको मेवा भी मिलेगा। तो वही चीज़ इन फसलों में भी है, सेब के पौधों में भी है, हर चीज़ में है। तो मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पे जो इस बार सेब की जो पैदावार है वो काफ़ी अच्छी है।
बगीचों में हम साल में 2 बार घास काटते हैं, क्योंकि यहाँ पर बरसात काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर हम घास नहीं काटेंगे आजकल तो वो काफ़ी लंबे हो जाते हैं और सेब में बीमारियाँ पैदा कर लेते हैं, इसलिए हम 2 बार घास काटते हैं। तो मासी और मैंने घास काट के फारिग कर लिया है। अब हम घर जा रहे हैं। तो घास काटते काटते गप्पे मारते मारते तो शाम के 6 बज गए। तो चलिए घर के लिए निकलते हैं अब। चलो। तो पौधों के बीच में घास ले जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जगह जगह पर सेब की टहनियाँ आ जाती है, इस वजह से। तो क्यों गाना बेइज्जती मत कर। देखो मामू कैसे बोल रहे हैं हमको, इतने छोटे छोटे बोझे लेके आए और हाय बोला। अच्छा कहाँ चले गए? हम इतना लेट हो गए कि मामू को लगा पता नहीं हम कहाँ गायब हो गए। तो मासी और मैं घास लेकर पहुंच चुके हैं। ये पीछे मासी बोझा उतार रहे हैं और यहाँ अंदर रहती है हमारी गौ माता। इतना सा घास ला के थक गए हम। तो हम घर पहुंच गए और यहाँ पे दादू वॉक कर रहे हैं। हेलो दादू। हाय। और ऊपर है गाटो तेते। जल्दी हाय बोलो। और यहाँ पे मासी बैठ चुके हैं चाय पीने के लिए और यहाँ मिले मामी से। हाय।